तो चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद नेताओं के भड़काऊ भाषण का दौर जारी है। बीजेपी के नेता और पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने नरेंद्र मोदी के विरोधियों को देशद्रोही करार दे दिया। मोदी के पुरजोर समर्थक गिरिराज यहीं नहीं रुके और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी को वही लोग रोकना चाहते हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं। गिरिराज सिंह के इस बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी समेत समूचे विपक्ष ने इसकी घोर निंदा की है। वहीं चुनाव आयोग के आदेश के बाद गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार बीजेपी के नेता और शुरुआती दौर से कट्टर मोदी समर्थक गिरिराज सिंह एक बार फिर विवाद में हैं। बिहार की नवादा सीट से पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज ने बिहार के बोकारो में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक बयान दे डाला। मोदी विरोधियों को पाकिस्तान समर्थक बताते हुए गिरिराज ने क्या कहा, आप भी सुनिए। वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके। वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है। हाल ही में बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह बदले वाले अपने विवादित बयान के बाद मुश्किल में आ गए थे। चुनाव आयोग ने उनकी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में अफसोस जाहिर करने के बाद चुनाव आयोग ने उन पर लगी रोक हटा ली। लेकिन अब गिरिराज सिंह के आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? आप जानते हैं कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि उनका गुप्त एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, एंड इट हैज कम आउट। आज बाहर आ गया है, ठीक है, उसमें और कुछ मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन अगर इसी तरह के जो बयान है देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह के दोनों बयान इलेक्शन कमीशन को हमने लिखित में दिया है और ये कहा है कि इस तरह के बयानों से वैमनस्य और घृणा चुनावी माहौल को खराब करती है और इन दोनों व्यक्तियों को कम से कम कुछ नहीं तो आगे आने वाली तमाम चुनावी सभाओं से वंचित किया जाए। चौतरफा हो रहे विरोध के मद्देनजर बीजेपी ने गिरिराज सिंह के बयान से खुद को अलग तो कर लिया, लेकिन ये कहने से नहीं चूकी कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। पर जहां तक सवाल गिरिराज के खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई का है, तो उस पर भी बीजेपी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। गिरिराज जी के स्टेटमेंट के ऊपर आज सुबह हमारे रेस्पेक्टिव बिहार के नेता मोदी जी के, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा बयान हो चुका है। आगे कुछ होगा ना होगा उसके ऊपर मैं स्पेकुलेट कर नहीं सकती। सियासी बयानबाजी के बीच चुनाव आयोग ने गिरिराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। आयोग ने उन नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने को कहा है जो बयान के वक्त मंच पर मौजूद थे। यह मत प्राप्त करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक भावनाओं को तो दुहाई देना है, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। सीडी में जितने भी लोग हैं, श्री गिरिराज सिंह, भूतपूर्व मंत्री एवं अन्य जितने भी मंच पर लोग हैं, सबके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। जाहिर है ऐसे में ये सवाल तो उठेगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हर मंच से विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही नेता क्यों भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तो शुरू हो गई, पर सवाल यह है कि आखिर कैसे रुकेगी नेताओं की बदजुबानी और कब तक लगेगा इनके जुबान पर लगाम। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और इंडिया 9 बजे में इसी से जुड़े हैं हमारे आज के सवाल भी। सवाल ये कि क्या गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर होना ही काफी है? सवाल ये भी कि क्या बीजेपी का ऐसे बयानों से खुद को अलग करना ही काफी है? फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी का कोई गुप्त एजेंडा है? सवाल यह भी कि क्या बीजेपी छोटे नेताओं के जरिए ध्रुवीकरण का खेल खेल रही है? और फिर यह सवाल कि क्या चुनाव आयोग की सख्ती का कोई असर नहीं है? तमाम सवाल ऐसे में उभर कर आते हैं और इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह, उसके अलावा गुवाहाटी काफी दूर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, और पटना से हमारे साथ हैं जेडीयू नेता अजय आलोक। सबसे पहले सुधांशु मित्तल साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। काफी दूर आप गुवाहाटी में हैं, मोदी विरोधी हैं, देशद्रोही मोदी को वही लोग रोकना चाहते हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं, यह कहा है गिरिराज सिंह ने। आपकी प्रतिक्रिया? इस बयान से भाजपा ने अपने को बिल्कुल दूर कर लिया है। हमने कहा है ये हमारे ही
सोच भी नहीं है और हमारी अभिव्यक्ति भी नहीं है। इस पर हमें आपत्ति है गिरिराज सुधांशु जी ने जी, जो कहा है ये उनके अपने इस पर हमें आपत्ति है, क्या ये कह देना काफी है? एक मिनट, वो ना कहते तो अच्छा रहता। नहीं, क्या करना चाहिए? उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। ताजुब की बात तो यह है कि जो मंच में बैठे थे लोग उनके ऊपर भी हो गई है। और गिरिराज जी को यह कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जो आपका समर्थक ना दे इसके मतलब वो पाकिस्तान जाए, ये तो कोई तर्क भी नहीं है, ये तो कुतर्क है। आप निंदा करते हैं? जब पार्टी ने इसके बारे में बिल्कुल स्पष्टता से अपना बयान दे दिया तो इस वजह से इसके बारे में अब चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। आप निंदा करते हैं इस बयान की? क्योंकि इस चुनाव के मुद्दे कुछ और हैं। देखिए, इस चुनाव के मुद्दे भ्रष्टाचार है। नहीं, निंदा नहीं, हम अपने आप को इस बयान से बिल्कुल ही अलग करते हैं क्योंकि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमारा मानना है कि यह बयान सही नहीं है इसलिए। और देखिए, चुनाव के मुद्दे क्या है? चुनाव का मुद्दा है भ्रष्टाचार, विकास, कुशासन बनाम सुशासन, अर्थव्यवस्था के प्रश्न है। यहां पे युवा शक्ति के लिए सामने व्यवसाय का क्या होगा, ये प्रश्न है। अखिलेश जी, सुधांशु मित्तल साहब को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने आप को इस बयान से अलग करती है, हम इस बयान से अपने आप को अलग करते हैं। क्या ये कह देना सुधांशु मित्तल साहब का काफी है? यही बात निर्मला सीतारमण ने भी कही कि बीजेपी जो है वो अपने आप को इस बयान से अलग करती है। क्या इतना काफी है? मुझसे सवाल किया आपने? जी अखिलेश जी। नहीं, देखिए, जिस बयान को दिया है गिरिराज किशोर जी ने, अगर उस बयान का हम समीक्षा करें कि जो मोदी का विरोध करेगा वो पाकिस्तान का समर्थक है, वो पाकिस्तान जाएगा, तो सबसे पहले इस क्राइटेरिया में आडवाणी जी आते हैं, फिर उसके बाद सुषमा जी आती हैं, जेटली जी आती हैं, उमा भारती जी आती हैं और भाजपा के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता आते हैं कि जो मोदी जी का विरोध किए थे इस पद पे आने के लिए और चीजों के लिए। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, लोकतंत्र में जितना अधिकार सत्ता पक्ष को है उतना अधिकार विपक्ष को भी, एक संवैधानिक दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसको इस तरह से उसको अपमानित और उसको हड़काया जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा अब नहीं है। देखिए, मोदी जी आत्म प्रशंसा और परनिंदा के अलावा कुछ भाषण देते हैं, सब खत्म हो गया। गुजरात मॉडल, गवर्नर। अखिलेश जी, हम आज जो गिरिराज ने कहा है, गिरिराज जी ने जो कहा है उस पर बात कर रहे हैं। मैं उसी पे कह रहा हूं, कि सिर्फ इसलिए ये सब चीजें डाइवर्ट की जा रही हैं अपने उसी पुराने कमल एजेंडे पे, जिस एजेंडे पे मैनिफेस्टो जिस दिन बीजेपी ले आई वो कमल एजेंडा लेके आ गई, मुखौटा हटा के फेंक दी और नैरेटिव सामने लेके आई। कहीं कुछ और एजेंडा नहीं है, सिर्फ पोलराइज करो इस देश को, जात धर्म के आधार पे लोगों को उन्माद पैदा करो। तो अखिलेश जी, आपको लगता है कि बड़े नेता जो हैं विकास की बातें करते हैं, विकास मॉडल सामने लेकर आते हैं अपनी स्पीचेस में, और गिरिराज जी जैसे जो नेता हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या ध्रुवीकरण के लिए सारा खेल हो रहा है? चुनाव के हाँ, मैंने बताया ना आपको कि चुनाव के पहले करते थे एक अपनी एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कि बड़े गुड़ी से हम है बीजेपी के लोग, लेकिन आप मैनिफेस्टो में देखें वही सारे कर्म एजेंडे जो ट्रेडिशनल एजेंडे बीजेपी के वही आए, वही सारी स्टाइल बोला मोदी जी की बोलने की, जो कर्म एजेंडे के लाइन पे बोलते हैं आप वही पूरा भाषा वही देखिए, शैली वही देखिए, कोई अपना एजेंडा नहीं, कोई फ्यूचर के इस बताने की आवश्यकता नहीं, प्लानिंग की कोई विजन नहीं, सिर्फ निंदा, आलोचना, उपहास और कम्युनल बातें। अजय आलोक साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। आज जो बात गिरिराज जी ने कही है अपने भाषण में, उस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले, और आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने अपने आप को इस बयान से अलग किया है, क्या वो काफी है? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी आजकल गुड कॉप और बैड कॉप खेल रही है। गुड कॉप के हिसाब से वो लोग कभी विकास की बातें करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे, महंगाई की बातें करेंगे, तमाम मुद्दों की बातें करेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसका विजन नहीं देते हैं। और बैड कॉप में इनका एजेंडा है पोलराइजेशन करना। आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल निंदनीय है, सबने निंदा भी की है, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो ये गुड कॉप बैड कॉप की थ्योरी चल रही है कि एक तरफ आप विकास की बातें करो, दूसरी तरफ आप एजेंडा को कम्युनलाइज करने की भी कोशिश करते रहो। आप ये देखिए, एक धर्म विशेष को टारगेट करके मक्का मदीना पाकिस्तान में है इनका, ये वही लोग चाहते हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान में है। आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। यही बात हम कह रहे थे कि इस देश को बांटने वाला व्यक्तित्व नहीं चला सकता है,
इस देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, ऐसे सबल नेतृत्व की जरूरत है जो सबको अपने साथ जोड़ ले। जो आदमी मंच से बोल रहा हो, गिरिराज सिंह कौन है? अगर मोदी शाह जी के अगर किसी को लेफ्टिनेंट कमांडर बिहार में माना जाता है तो गिरिराज सिंह जी को, अमित शाह जी को माना जाता है तो उत्तर प्रदेश में वो मोदी जी के लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। और आज सुबह में यही बात नहीं हुई है, नितिन गडकरी ने भी एक बयान दिया कि बिहारियों की जड़ में जातीयता बिहार के डीएनए में। तो इस तरह की तमाम बातें धर्म से जुड़ी हुई, जाति से जुड़ी हुई, ये लोग करके समाज में एक घृणित वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। जो बात अजय आलोक साहब कह रहे हैं इस पर आपका कमेंट हम चाहेंगे। यानी बिहार में लेफ्टिनेंट है गिरिराज जी, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह ने जो कुछ कहा और आज नितिन गडकरी ने भी जो बात कही जिसका उल्लेख इन्होंने किया, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का जो डर है, वो जो खौफ है, वो भी खत्म होता जा रहा है? अब जिस तरह से हमने अमित शाह के मामले में देखा, हालांकि दूसरे पार्टी के भी नेता हैं, इमरान मसूद ने जो कुछ कहा, और फिर जिस तरह से तमाम नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं, आजम खान हो चाहे कोई भी हो। मैं इसमें सबसे पहले एक चीज आपको याद दिलवाना चाहता हूं। दोनों मेरे दोस्तों का हम पे इल्जाम यह है कि हम जो है राजनीति की पोलराइजेशन करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो मानेंगे कि हम लोग थोड़े बहुत रणनीतिकार तो अच्छे हैं ही हैं। आप जानते हैं कि पोलराइजेशन का नुकसान हमें होता, फायदा नहीं होता। 92 के बाद 93 के विधानसभा भी हारे, 96 हम जीते नहीं, हम 98 और 99 जीते। 2002 के बाद 2004 आया, 4 में हम नहीं जीते। तो जो जना ये जानता है कि पोलराइजेशन का हमें कोई फायदा नहीं होता, वो क्यों करेगा भाई? हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए कृपा करके थोड़ी तो हमें गिव अस ड्यू क्रेडिट ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, इफ नॉट एक्सेप्शनल। अच्छा, अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, गुड कॉप बैड कॉप। चलिए सुधांशु जी, थोड़ा ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं इस पर आपका मत लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां लेना पड़ रहा है, फौरन हाजिर होते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ अजय आलोक साहब हैं, उसके अलावा हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं, और साथ ही सुधांशु मित्तल हमारे साथ। इनकी चर्चा को जारी रखेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद भड़काऊ भाषण का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के नेता, बीजेपी नेता गिरिराज ने अब नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो मोदी के विरोधी हैं वो देशद्रोही हैं और उन्हें वो पाकिस्तान के समर्थक, इस तरह का बयान दिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ, उसके अलावा गुवाहाटी से हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हैं, साथ ही पटना से हमारे साथ जेडीयू नेता अजय आलोक जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अब ये जो बातें गिरिराज ने कही हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी? निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से होनी चाहिए थी, और अभी तक उनकी अरेस्टिंग हो जानी थी सख्त से सख्त धाराओं में। ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं है। और आज के परिवेश में अब देखिए बीजेपी कहां किस रसातल में पहुंच चुकी है। वो सिर्फ एक व्यक्ति को किस तरह से कहती है कि अब भगवान भी मोदी को नहीं रोक सकते, शंकर से भी बड़े हो गए। इनके नेताओं के बयान में बता रहा हूं, दिल्ली के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, क्या क्या। तो ये अब आदमी नहीं रहे, इंसान नहीं रहे। और उनके लिए लोकतंत्र में यदि कोई विरोध करता है तो उसका स्थान पाकिस्तान में बताया जाता है। ये पराकाष्ठा है एक सोच की, गिरती हुई सोच की। और ये बातें करते हैं, पोलराइजेशन करना नहीं चाहते हैं। एक दल जो देश पे हुकूमत करने की बात करता है, कहता हम सबको एक रख के चलेंगे, उस दल में 400 वोट टिकट लड़ाए जा रहे हैं और मात्र एक मुस्लिम कैंडिडेट, गुजरात के पूरे विधानसभा में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं टिकट देने के लिए। तो आपकी सोच दर्शाती है। बिल्कुल अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमने तो चुनाव आयोग से बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखित रूप में शिकायत दर्ज की है कि इस तरह से विघटनकारी बयान देना, अलगाववादी बयान देने पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, लोकसभा के एक उम्मीदवार हैं नवादा से, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कह के अपना पल्ला झाड़ ली कि ये बीजेपी की सोच नहीं है। जो व्यक्ति अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से करता हो, बीजेपी में जुड़ा हो, उसके बयान और बीजेपी के बयान अलग कैसे हो सकते हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि उनके एक जिम्मेदार व्यक्ति ने इस तरह का बयान दिया। सुधांशु मित्तल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो बात अखिलेश साहब ने कही, काफी वैलिड पॉइंट उन्होंने रखा कि लोकतंत्र में अगर कोई क्रिटिसाइज करता है किसी को, तो क्या वो पाकिस्तान का समर्थक हो गया? मैंने तो पहले ही मना कर दिया उस बात को कि उस बयान से कोई इत्तेफाक रख ही नहीं सकता।
ये राहुल काफी है क्या गांधी जी कह देना? हमारे खिलाफ है तो क्या वो पाकिस्तान जाने चाहिए? नहीं, ये काफी है कोई क्या कह नहीं देना? सकता। ये तो बेतुकी बात है। असल में दूसरी बात कर रहा हूं। अभी हाँ सुनिए ना, अभी अखिलेश भाई ने कहा और अभी आलोक जी ने कहा। पहले मैं आलोक जी पे आता हूं। आलोक जी ने कहा कि वो सोच दोनों की अलग अलग कैसे हो सकती है। आलोक जी ने खुद ने 377 को लेके, गे सेक्स को लेके जो बयान दिया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। यादव जी ने, शरद यादव जी ने और केसी त्यागी जी ने, सुधांशु जी, हम विषय से भटक रहे हैं। सुधांशु जी, इनके पास 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट चाहिए। आप निंदा करते हैं जो बात गिरिराज जी ने कही है उस बयान की। मंत्री जो है, मैंने आपसे कहा उस बयान से कोई इत्तेफाक रख ही नहीं सकता। कौन रख सकता है? प्रजातंत्र के अंदर जो मेरे साथ नहीं है वो दुश्मन थोड़ी हो जाएगा। चलिए, आपसे इतना ही सुनना था हमने। सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। अजय आलोक साहब, आपका भी शुक्रिया, और अखिलेश जी, आपने भी इस चर्चा का हिस्सा बने, आप भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।